आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। नमस्कार। जय श्री आदिशक्ति माँ। मुझसे किसी युवा ने प्रश्न किया है कि क्या माँ कुंडलिनी सभी के भीतर स्थित होती है, माने सभी प्राणियों के भीतर, वनस्पतियों के भीतर या जीव जंतु के भीतर, कीड़े मकोड़े के भीतर भी कुंडलिनी शक्ति पाई जाती है। ये प्रश्न इतना सहज है कि हर मनुष्य के भीतर, जिनको कुंडलिनी माँ का ज्ञान हो चुका है, उनके भीतर ये बात अवश्य आएगी, क्योंकि ये मेरे भी भीतर आई थी। और मैंने इस प्रश्न को अपने भीतर बहुत समय तक मैं पूछती रही और अंततः श्री माता जी का उत्तर भी मुझे मिला मेरे ही भीतर। तो सबसे पहले तो जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी माँ है, वो आदि कुंडलिनी, वो पृथ्वी माँ में भी डाली गई। पृथ्वी माँ में कुंडलिनी की पूरी व्यवस्था है। और आप ऐसे देखें कि 3.5 कुंडल जो है ना, वो एक स्प्रिंग की तरह है। तो जिसको कि एक पहले की भी वीडियो में मैंने बताया था, वो पाई की तरह से होता है। आप कोई भी चीज़ को, स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक सिरा अगर नीचे है तो दूसरा सिरा उत्थान की अवस्था में होगा। और वो दूसरा सिरा कहाँ तक जा सकता है? वह सिरा जो आपका अंत बनाया गया, जो सहस्त्रार मनुष्य के भीतर डाले गए हैं, जो 7 चक्र डाले गए हैं, जो उनकी स्थितियाँ डाली गई हैं, जो कुंडलिनी माँ का साक्रम बोन व्यवस्थित किया गया है, वह सब कुछ ठीक उसी प्रकार से किया गया जिस प्रकार धरती माँ में इन्हें बनाया, माँ आदिशक्ति ने। इसी तरह से वह प्राणी उस पर रह सकते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी ऊपर चढ़ी जाती हैं अपने सभी थ्रेड के साथ, जो एक श्री माता जी के अनुसार जो कि ये अवस्था है कि एक रस्सी की भांति होती हैं, ये सब देखिए हम सबको सहज में सहज ज्ञान मिला है और उसी ज्ञान को हम लोग बांट रहे हैं। तो श्री माता ने बताया कि ये एक मोटी रस्सी की तरह होता है, जिनको उठना होता है और वो आपकी चेतना के ही माध्यम से उठते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मनुष्य की चेतना बहुत सुंदर बनाई गई है, ठीक है, वह मानव स्थिति में है। लेकिन जब वह अपने अंदर में कार्य करना शुरू कर देता है, ध्यान करना शुरू करता है, अंतस चेतना विकसित होती है, बाहरी चेतना थोड़ी धीमी पड़ेगी, तो भीतर की आप तो एक पारिक, आप उसको दबाएंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, तो आप अगर उसको एक तरफ से दबाएंगे तो क्या होगा, वो दूसरी तरफ से ऊपर उठेगा, वहाँ से सप्रेस करेंगे तो इधर से उठेगा। तो आपकी 2 नाड़ियों के बीच में जो चेतनाएं चलती हैं वह भी पूर्ण शुद्ध नहीं होते। लेकिन जब हमारी परा चेतन उस पर अनुकंपी नाड़ी तंत्र पे, परानुकंपी नाड़ी तंत्र पे जो चित्त चेतना स्थिर हो जाती है माँ कुंडलिनी के द्वारा, वह महामानव की दशा में मनुष्य को बढ़ा ले जाती है। तो महामानव की अवस्था में कुंडलिनी की उच्चतम अवस्था होती है, जिसको हम कहते हैं माँ कुंडलिनी माया के क्षेत्र से ऊपर उठ करके महामाया के क्षेत्र में जाके विराजती हैं। वही आदिशक्ति माँ का स्थान है। वह महामाया हमको आंतरिक दृष्टि प्रदान करती है, आंतरिक बोध प्रदान करती हैं, जिसको हम कहते हैं तीसरा नेत्र है, जो विवेक के पास होता है, उसको खोलना, निर्छील विवेक प्रदान करना, ये सारा कुछ कुंडलिनी माँ का ही कार्य होता है। अब जब मनुष्य में ये चीज़ है कि मनुष्य मानव से महामानव बन सकता है, तो जानवरों में क्या ये होता है? तो हर एक जानवर, आप देखिए हाथी बहुत बुद्धिमान माना जाता है। हाथी श्री गणेश का प्रतीक इसीलिए, क्यों हाथी का सिर लगा, ये बहुत सारी चीज़ें चिंतन के विषय हैं। तो उसमें की बुद्धि बहुत ऊपर होती है, सद्बुद्धि। तो माँ कुंडलिनी का जो विकास होता है, कहाँ पे पूर्ण रूप से होगा, कहाँ सिर्फ छोटे छोटे रूप में मैनिफेस्ट होता है, जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ, छोटे छोटे जीव जंतुओं में उनका जो विकास प्रादुर्भाव होता है वो बहुत थोड़े थोड़े में होता है, वो छोटे छोटे में होता है। मनुष्य में ही वह जाकर के पूर्ण अपने को प्रक्षेपित कर पाती हैं, उनका मैनिफेस्टेशन होता है। और वो शिव की ही शक्ति है, जो शक्ति जब नीचे आकर के सब कुछ संवेदनाएं बना करके मेरे सभी तंत्रों की, नाड़ी तंत्रों की व्यवस्था करने के बाद जो आपके रीढ़ की हड्डी के नीचे का जो साक्रम बोन है, पवित्र अस्थि है, उसमें जाकर के जब माँ 3.5 कुंडल अवस्था में बैठ जाती है, इसका मतलब है कि वह पुनः उठने की अवस्था में होती हैं। एक तरफ वो नीचे जाकर बैठ जाती हैं और फिर वहाँ से एक यात्रा शुरू होती है नीचे से ऊपर जाने की।
तो जंतुओं में बहुत थोड़े से, कीड़े मकोड़े में तो आप समझिए कि वो नहीं के ही बराबर है, बस जीवन चलता है, मर जाता है, इसलिए ये बहुत छोटी छोटी तनिक अवस्थाएं होती हैं और इनसे ही विकास होता है। विकास क्रम ऐसी ही स्थिति से बनता है। शनय 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 शनय, पहले जल होगा, फिर धरती होगी, वायु होगा, आकाश होगा, अग्नि होगी। माने हम सभी लोग अपनी अपनी जो जीव होती है वो छोटी छोटे पांचों तत्वों में से किसी न किसी चेतना के प्रति थोड़ा रिस्पॉन्स करती है, लेकिन मनुष्य जो है वो पांचों तत्वों के प्रति पूर्ण रिस्पॉन्स देता है। तो मनुष्य में ही उनका मैनिफेस्टेशन होता है। एक बार मेरे अंदर भी ये प्रश्न आया था और मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना कि कुंडलिनी माँ का जो प्रादुर्भाव होता है वो किस प्रकार से होता है, ये कैसे कार्य करती हैं, कौन इनको उत्थित कर सकता है, अकेले बैठ के करने से क्या होगा। मतलब बहुत सारे प्रश्न होते हैं और अभी भी भ्रांतिपूर्ण प्रश्न है। यदि कोई सहयोग में नहीं है, जो श्री माता जी से प्राप्त नहीं हुआ, जो उनके कटाक्ष से निर्मित नहीं हुआ और जो सहयोगी बने हैं वो पुनः अपनी शक्ति से जो श्री माता जी ने दे रखी उस शक्ति से फिर नए को सहयोग बताते, वो कहीं भी बैठ के बता सकते हैं, वो बड़े बड़े सेमिनार में बता सकते हैं, वो व्यक्तिगत रूप से बता सकते हैं, वो वीडियो से बैठ के बता सकते हैं। मैंने श्री माता जी ने उनको ये शक्ति दे दी है। उन्होंने कोई इसमें इलेक्शन नहीं दिया है कि कौन बन जाएगा और कौन क्या कर पाएगा। यह तो उन्होंने अंदर में डाल दिया कि अब जिससे जो बन पड़ेगा वो कर सकता है। तो ये अपनी अपनी शक्तियाँ हैं जिनको लेके हम सभी को व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ना है और अपनी शक्तियों को सामूहिक रखना है। तो मेरे भी भीतर जब मेरे एक छोटी सी डॉगी थी और उसकी मृत्यु हो रही थी, मैं सामने देख रही थी कि उसकी सांस धीमी हो रही थी, तो तत्काल यही आया कि इनकी भी कुंडलिनी होंगी तो क्यों न हम उनके ऊपर वर्क करें और इन्हें शांति के साथ जाने दें। तो मैंने तुरंत उनकी कुंडलिनी, उनके सैक्रम बोन के जहाँ पे कुछ हस्ती होती है वहाँ से कुंडलिनी उठाकर श्री माता जी को याद किया कि माँ, ये जो भी जीव हमारे साथ इतने समय तक रहे हैं, ये जो भी आत्मा रही है, अब इनका कल्याण हो। तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं कि वो श्वान से फिर श्वान में जाए, वो उससे भी ऊपर में बहुत ऊंची गति में भी जा सकते हैं, मे बी वो मनुष्य में भी आ जाए। तो जब प्रार्थना की तो थोड़ी देर के बाद जो है, कुछ घंटों बाद उनकी बहुत ही जो कई दिनों का उनका एक संघर्ष था मृत्यु के प्रति, वो कुछ ही घंटों में हो गया। आसानी के साथ उनके प्राण निकल गए। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे श्री माता जी ने हमारी बात सुन ली। इसी तरह से एक मेरे परिचित के का भी एक श्वान था जो वो मतलब 2 मंजिला से आंगन में वो उछल उछल के, तो उसकी बाउंड्री जो थी वो आंगन की ऊपर के भी आंगन की छोटी छोटी थी। वो इतना उछला आवेश में, नीचे मालिक को देख रहा था नीचे के आंगन में, और वो ऊपर में था किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ। उसने ध्यान नहीं दिया, वो इतना उछला, इतनी ऊंचे ऊंचे उछाल लगा कि वो जाकर के नीचे गिर गया। घर में हाहाकार मच गया। आप तो जानते हैं कि श्वान के प्रति एक विशेष लोगों का प्रेम होता है और उनका भी प्रेम विशेष ही हो जाता है बाकी अन्य प्राणियों के अलावा। तो वहाँ पे थोड़ा रोना हो गया। तो हम कुछ जो घर में सहयोगी थे, सब ने यही सोचा कि अगर इनको वाइब्रेशन देते हैं शायद इनको आराम मिल जाए। लेकिन बस यही था, डॉक्टर के यहाँ चलो, डॉक्टर के यहाँ चलो। उससे पहले हम सब लोग कलेक्टिव होकर, जो 3-4 लोग थे, उसको पहले खूब वाइब्रेशन दिए। जो उसका रोना था और जो कुकू करके जो चीख रहा था, चिल्ला था, वो शांत हो गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि बहुत अच्छे समय से आप लोग लेकर के आए, इनको चोट तो लगी है लेकिन ठीक हो जाएगा, और वो बहुत जल्दी रिकवर हो गई। तो ये तो मैं मानती हूँ कि माँ कुंडलिनी जैसे हमारी सुनती हैं, वैसे हम अगर प्यार करते हैं तो वह प्यार निश्चित ही उस जंतु जीव तक भी पहुंचता है। जहाँ पहुंचता है वहाँ पे उनकी जो भी कुंडलिनी पूर्ण रूप से भी अभी उत्थित नहीं है या जागृत नहीं है, तो भी वो रिस्पॉन्स करते हैं उस प्रेम को। तो हृदय माँ आदि शक्ति का स्थान है, कुंडलिनी माँ आदि शक्ति का स्थान है। तो जब उनकी चेतना उठती है, जितनी भी छोटी सी चेतना होती है, तो चित्त मनुष्य में विकसित होता है। पशु में उतना चित्त विकसित नहीं होता, लेकिन कुत्ते का भी चित्त जो है वो बहुत अच्छा होता है। वो बहुत जल्दी आपकी ओर आकर्षित होता है, अच्छे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। तो उस चित्त की गति को ये महसूस किया है। उनसे कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर आती है, चित्त को हृदय में लाती है, तो बहुत प्यार को महसूस किया जाता है। और जिनकी कुंडलिनी शक्ति मनुष्य में भी निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई हैं, चेतना बिल्कुल नीचे है, अधोगति की तरफ है, तो उस व्यक्ति को प्रेम कहाँ समझ में आता है। वो तो राक्षस हैं। वो तो अपनी गति बस किसी को लूट लेने में, खसोट लेने में, मार देने में, हत्याएं कर देने में,
आतंक मचा देने में, ये जितने इन लोगों के जो होती है मानव थोड़ी होते हैं। ये पशु जो हैं वो मानव में आ गए हैं और चेतना विकसित हुई नहीं है। तो क्या इनकी कुंडलिनी विकसित है? नहीं, वह विक्षिप्त अवस्था में है। माँ कुंडलिनी विक्षिप्त अवस्था में। तो ऐसे लोगों से भी किसी मानव की साधारण मानव की तुलना नहीं है। साधारण मानव बहुत ही अच्छा होता है, सुंदर होता है, प्रेमी होता है, एक दूसरे का आदर करता है, सम्मान करता है, वो साधारण ही है। और जो लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, परमात्मा से प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, उनको ही महामानव बनना है। वे महामानव बनेंगे। तो हम एक दूसरे का तिरस्कार न करें, मान करें, सम्मान करें। जो जहाँ बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, वह परमेश्वर गुण गाए, परमेश्वरी गुण गाए, उनको प्यार करे, उनकी कथा कहे, उनकी कहानी कहे। वो जिस स्वरूप में कह सकता है कहे, वो लिख के कह सकता है, वो बोल के कह सकता है, वो मंच पे खड़ा होकर बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने तरीके से करें। हम सभी महामानव बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। सबको प्रणाम। जय श्री माता जी।